झज्जर अनाज मंडी में पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दौरा कर खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडी पहुंचने पर आढ़तियों, व्यापारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। झज्जर अनाज मंडी में पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दौरा कर खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडी पहुंचने पर आढ़तियों, व्यापारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में गेहूं खरीद, उठान और भंडारण व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और आढ़तियों के बीच बातचीत की। धनखड़ ने कहा कि मंडी में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन गेहूं के उठान के बाद गोदामों में अनाज उतारने की प्रक्रिया धीमी है, जिससे आढ़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मौके पर ही खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर से फोन पर बातचीत कर समस्या से अवगत कराया। बातचीत के बाद उन्होंने मंडी आढ़तियों को जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया। खरीद और बाकी इंतजाम अच्छे चल रहे हैं, उठावनी भी ठीक है, लेकिन जहां उतराई में थोड़ा समय लग रहा है। ये बात मेरे पास दोनों जगह से आई है, तो मैंने खुद राजेश नागर जी से आग्रह किया है, क्योंकि वो फूड एंड सप्लाई के मंत्री, और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो मेन डिपार्टमेंट होता है खरीद के समय। तो वो उस नाते से जो है जल्दी से वहाँ उतरने लग जाए, टाइम नहीं लगे, तो ये तेज़ी के साथ जो है उतराई हो सकती है। एक और निवेदन मैंने किया है कि हमारे खेत में किसानों का तो बीमा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से भी हम मदद करते हैं, लेकिन जब मंडियों में अनाज आ जाता है तो बारिश से ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने आग्रह किया है कि सरकार ऐसी योजना लेके आए। आग्रह किया है उनको, मेरे मन में भी था जब मैं मंत्री था, कि सारी मंडियों में आने वाले अनाज का भी एक बीमा हो जाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायकों पर कार्रवाई के सवाल पर बयान दिया। कहा कि कांग्रेस ने कुछ विधायकों को निलंबित किया, लेकिन जिन लोगों ने वोट रद्द करवाए उनके बारे में भी जवाब देना चाहिए। सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से पुलिस वाहन से कुचलने के प्रयास के आरोपों पर धनखड़ ने बयान दिया। कहा प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बहरहाल बीजेपी सामाजिक न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप काम कर रही है। टोटल टीवी के लिए झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।